सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्देकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवनधर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। अपन ने देखा था कि जीवनधर कुमार ने बंदर और बंदरिया की चेष्टा देखकर, वो घटना देखकर उनके मन में वैराग्य की उत्पत्ति हुई थी और उन्होंने 12 भावनाओं का क्रम से चिंतन किया। अब 12 भावनाओं का चिंतन करके उनका वैराग्य और दृढ़ हो रहा है। उन्हें संसार, शरीर और भोगों से विरक्तता हो गई है। अब वो विरक्तता लेने के बाद, वैराग्य को दृढ़ करने के बाद अब भगवान की पूजन करने जाते हैं। देखिए, राजा जीवनधर कुमार द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजा। ततस्तस्माद् विनिर्गत्य संपूज्य परमेश्वरं योगीन्द्रात्र शृणोद्धर्मं धृतिजिन शासने। तदनंतर जैन शास्त्रों के जानने वाले उन जीवनधर कुमार ने वहाँ से निकलकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करके किसी रिद्धिधारी मुनि से धर्म श्रवण किया। मतलब अब जीवनधर कुमार अभी तो कहाँ पे थे? वन में थे। उनने बंदर और बंदीराय की चेष्टा देखी थी और वहाँ वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। अब वन से कहाँ जा रहे हैं? भगवान के मंदिर की ओर। देखिए, राजा जीवनधर कुमार के हृदय में वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित हुए हैं, मतलब वैराग्य बढ़ रहा है। उस लता भवन से लौटकर सीधे जिनालय में पहुँचे। वहाँ अत्यंत भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान की पूजा की तथा वहीं पर उपस्थित 4 रिद्धिधारी मुनिराज से धर्म श्रवण किया। जीवनधर कुमार कहाँ गए हैं? भगवान की पूजन करने गए हैं और पूजन करते हैं, तभी वहाँ मंदिर में उन्हें 4 रिद्धिधारी मुनिराज मिल जाते हैं। देखिए, राजा जीवनधर कुमार ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति भावों से पूजा अर्चना की। पूजन में अपनी बात भगवान को सुनाई जाती है। पूजन किसको कहते हैं? जहाँ अपनी बात भगवान को सुनाई जाती है उसका नाम पूजन। किंतु भगवान क्या कहते हैं उसको जानना भी परम आवश्यक होता है। जिनकी पूजा की जाती है उनके संदेश को सुनना ही धर्म श्रवण है। बहुत सारे लोग भगवान की सुन के तो आते हैं और भगवान को सुना के तो आते हैं, पर भगवान की सुनते नहीं हैं। 1 घंटे बहुत अच्छे से पूजा करेंगे भगवान की, बहुत जोर जोर से, जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। और जब प्रवचन की बारी आती है तो कहते हैं, हे भगवान हमारे पास टाइम नहीं है। तो भगवान को सुनाना था तब तो बहुत तेज सुनाया, बहुत जोर जोर से सुनाया, और जब भगवान की सुनने की बारी आई तो भाग खड़े हुए। आप देख लेना, जितनी भीड़ विधानों में और पूजनों में होती है उतनी भीड़ प्रवचनों में नहीं होती। क्यों चाचा जी? सच्ची बात है। जो भीड़ विधानों में देखी जाती है, जो मज़ा लोगों को राग रंग की बातों में आता है, वो मज़ा स्वाध्याय में नहीं आता, वो भगवान की बात सुनने में नहीं आता। यही पूछ रहे हैं आपसे, भगवान को सुनाने का तो बड़ा शौक़ है, पर भगवान की सुनने का शौक़ नहीं है। भैया, भगवान को सुनाना अच्छी बात है, भगवान की सुनना भी अच्छी बात है। तो भगवान को सुनाओ तो बाद में भगवान की सुन के भी तो आओ। स्वाध्याय 60 आवश्यकों में एक आवश्यक है। बताओ, श्रावक के कितने आवश्यक हैं? 6। आचार्य देव लिखते हैं पद्मनंदी श्रावकाचार में,
बोलो। देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयमस्तपा दानं चेति गृहस्थाना षट्कर्माणि दिने दिने। कि देव पूजा भगवान की पूजा करना, गुरु उपासना गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय आवश्यक है। जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है वो श्रावक नहीं है, क्योंकि श्रावक के 6 काम हैं। देव पूजा करना, गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम करना, तप करना और दान देना। आप इनमें से एक भी चीज़ नहीं करते तो आप श्रावक नहीं हो। और कब करना चाहिए? दिने दिने, प्रतिदिन करना चाहिए। स्वाध्याय भी श्रावकों का आवश्यक है। आवश्यक उसको कहते हैं अवश्य करने योग्य कार्य। तो स्वाध्याय भी प्रत्येक जैनी को प्रतिदिन करना चाहिए। तो जीवंदर कुमार है जो तद्वम मोक्षगामी जीव हैं, अब उनके वैराग्य के परिणाम प्रबल हो रहे हैं, उनके मन में दीक्षा लेने का परिणाम प्रबल हो रहा है। तो अब भगवान के दर्शन करने गए। देखिए, अतः पूजा करने के उपरांत धर्म श्रवण का कार्य होना सहज ही है। जिनकी पूजा की जाती है उनके संदेश को सुनना ही धर्म श्रवण है। अतः पूजा के उपरांत धर्म श्रवण का कार्य होना सहज ही है। भव्य जीव को धर्म श्रवण के भाव हों और उसे धर्म सुनने को ना मिले, यह असंभव है। बताओ, जिसको स्वाध्याय को सुनने के भाव हो और उसे स्वाध्याय ना मिले, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर भाव ही नहीं है तो कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं हमें स्वाध्याय सुनने का प्रसंग ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? आपके अंदर उतनी विशुद्धि नहीं है, उतना परिणाम ही नहीं है। जिनके स्वाध्याय सुनने के भाव हो उन्हें स्वाध्याय सुनने अवश्य मिलता है। देखिए, अतः जीवंदर कुमार को चारण रिद्धिधारी मुनिराज से धर्म श्रवण का सहज ही योग मिल गया। मतलब कितना गजब का योग। जीवंदर कुमार कहाँ गए थे? भगवान के दर्शन करने मंदिर में। उन्हें सोचा नहीं था कि मुझे धर्म श्रवण का योग मिलेगा, और वो भी किससे? चारण रिद्धिधारी मुनिराज से। देखिए, अब वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज से क्या पूछेंगे? पता है, चारण रिद्धिधारी मुनिराज हमको मिलते तो हम क्या पूछते हैं? महाराज ये बताओ हमारी दुकान कैसे चले। अभी जीवंदर कुमार कैसे बताएंगे? धर्म श्रुतिर्बभूभायम धार्म विद्योति निर्मला अत्युत्कटो हि रत्नांशु तजक बेकट कर्मणा। फिर धर्म का स्वरूप सुनने से यह राजा जीवंदर कुमार अत्यंत निर्मल धर्म विद्या को जानने वाले हो गए। निश्चय से जिस प्रकार रत्नों की किरणें रत्न को सार्ण पर रखने वाले चतुर मनुष्य की चमक लाने की चतुराई से अत्यंत उज्जवल हो जाती है, उसी प्रकार जीवंदर कुमार धर्म का स्वरूप सुनने से और अधिक तत्व ज्ञाता हो गए। पता है, जीवंदर कुमार कोई कम विद्वान नहीं थे। तद्वम मोक्षगामी जीव है, 23वें कामदेव है, धर्मात्मा जीव है। उनके पास कोई ज्ञान कम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुनिराज से उपदेश सुना कि नहीं सुना? बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको स्वाध्यायी, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, वो ही आत्मा की बात तो रोज सुनाते हैं। सुन ली, हमें तो सब आता है, डेली डेली आत्मा की बात सुनना है, इसलिए हम जाते ही नहीं स्वाध्याय में। क्यों? वही आत्मा की बात तो सुनाओगे, वही तो 7 तत्व पढ़ाओगे, वही 6 द्रव्य पढ़ाओगे, अलग से द्रव्य तो लाओगे ही नहीं, अलग से तत्व तो लाओगे ही नहीं। वही बात, वही बात। अरे वही बात तो है, पर वही बात सुनने से परिणामों में विशुद्धि बनती है। हम चलो आपसे रोज सम्यक दर्शन की बात करते हैं, वही बात करेंगे हम आपसे, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। आपने कल लिया क्या? कल लिया तो कल से प्रवचन में मत आना, छुट्टी। क्यों बताओ? तो जो आप कार्य करने की कह रहे हैं वो होना तो चाहिए। देखो, चारण रिद्धिधारी मुनिराज से राजा जीवंदर कुमार को धर्म श्रवण का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। वे जैन धर्म के ज्ञाता तो थी। मुनिराज से धर्म श्रवण कर उनका धर्म ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया, क्योंकि स्वभाव से चमकदार रत्न को, रत्न का स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव से चमकीला होता है। कोई चतुर जौहरी शांड पर चढ़ाकर उसे और घिसेगा, कोई शांड चीज है उस पर उसको घिसेगा तो उसकी चमक में और अभिवृद्धि होगी। रत्न तो कैसा है? चमकीला।
और उसको घिसा जाए तो और कैसा होगा, और चमकीला होगा। वैसे जीवनधर कुमार तत्वज्ञानी थे, स्वाध्यायी थे, लेकिन चारण रिद्धिधारी मुनिराज से उपदेश सुनकर उनका और तत्वज्ञान खिलेगा, कम नहीं होगा। इसलिए स्वाध्याय में रोज आना, भले ही आत्मा की बात बोई की बोई सुनने मिले, सम्य दर्शन की बात बोई की बोई सुनने मिले, लेकिन तत्व ज्ञान खिलता है, परिणामों में विशुद्धि आती है। अगर आप इस समय स्वाध्याय नहीं करते तो क्या कर रहे होते? टीवी देख रहे होते, मोबाइल चला रहे होते, गप्पे मार रहे होते, और क्या कर रहे होते बताओ? यही कर रहे हैं ना। तो भैया आप रोज आओ, इससे ये तो रहेगा इतने समय पाप से बचोगे। पाप से बचना भी आज के काल में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पंचम काल है, हुंडा सर्पणी पंचम काल। चारों ओर पाप की बहुलता है, सब पापी जीव हैं और पाप की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। अपने को इतने समय पापों से बचने का अवसर मिलता है, ये महाभाग्य है। जिनवाणी सुनने मिलती है, महाभाग्य है। हमें अपने भाग्य को बार बार सराहना चाहिए कि हमें धर्म श्रवण का अवसर मिलता है। और रोज रोज आत्मा की बात सुनने से परिणामों में विशुद्धि होती है, तत्व ज्ञान और निर्मल होता है। समझ में आया? देखिए, तो जीवनधर कुमार भी मुनिराज से तत्व ज्ञान सुनकर अपने तत्व ज्ञान को निर्मल किया। अब राजा जीवनधर कुमार मुनिराज से और प्रश्न पूछते हैं। राजा जीवनधर कुमार का मुनिराज से प्रश्न, पुनश्चारण्य योगेंद्र पूर्व जन्म भुभुष्यया भूपेन परिपृष्टो या माचष्टाष्टपुरा भवम्। फिर अपने पूर्व जन्म के वृतांत को जानने की इच्छा से राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उन चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने जीवनधर कुमार के पूर्व जन्म का वृतांत इस प्रकार कहा। बड़ी गजब की बात है। आप जब भी तत्मानिक के ग्रंथ पढ़ोगे तो कोई भी श्रावक आता है, मुनिराज से यही पूछता है, महाराज हमारे पूर्व भव बताओ। क्या मुनिराज को और कुछ काम धाम नहीं है कि तुम्हारे पूर्व भव ही बताए? समझ में आया? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने मुनिराज से पूर्व भव पूछे और वो बताई दे। विकल्प होगा तो बता देंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। हमारे गुलाम थोड़ी ना है, हमारी आज्ञा में थोड़ी ना चलते हैं कि महाराज बता दो बता दो। तो ऐसे थोड़ी ना बताएंगे। विकल्प होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। मुनिराज पर किसी की आज्ञा नहीं चलती, मोदी जी की आज्ञा भी नहीं चलती मुनिराज पर। मुनिराज पर कोई आज्ञा चलती है तो जिन आज्ञा चलती है, वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में रहते हैं और किसी की आज्ञा में नहीं रहते। आपको भारत में रहना है तो भारत का संविधान मानना पड़ेगा, पर मुनिराज पर कोई संविधान लागू नहीं होता। उन पर एक संविधान लागू होता है, जैन संविधान। उन पर एक आज्ञा लागू होती है, जिन आज्ञा। देखो, धर्म श्रवण से तृप्त होने के पश्चात मुनिराज से धर्म श्रवण सुन लिया, सब बात सुन लिया, वो तृप्त हो गए कि धर्म श्रवण से तृप्त होने के पश्चात राजा जीवनधर कुमार ने अपने पूर्व भव के वृतांत को जानने की इच्छा से अत्यंत विनय पूर्वक मुनिराज से प्रश्न पूछ ही लिया। निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने राजा जीवनधर कुमार की जिज्ञासा शांत करने के लिए उनके प्रश्न का उत्तर दिया। आपसे बहुत इस जो उत्तर मुनिराज देंगे उससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है, ध्यान से सुनना। मुनिराज द्वारा जीवनधर कुमार के प्रश्न का उत्तर, भूपेंद्र घात की खंडे भूम्यादि तिल के पुरे सुनो पवन वेगस्य राज्यो भूसत्वम यशोधरा। हे राजन, घात की खंड नामक द्वीप में, कौन से द्वीप में? हम कौन से द्वीप में रह रहे हैं? कौन से द्वीप में चाचा जी? जम्बू द्वीप। फिर जम्बू द्वीप से घात की खंड कितना दूर है? कितना दूर है बोलो? देखो, जम्बू द्वीप है, फिर जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र है, और लवण समुद्र के बाद क्या है? घात की खंड। देखिए, भूमि तिलक नाम के नगर में तुम राजा पवन बेग के यशोधर नाम के पुत्र थे। मुनिराज से प्रश्न किया था जीवनधर कुमार ने कि हे भगवान, हमारी पूर्व भव का वृतांत तो सुनाओ। तो मुनिराज पूर्व भव का वृतांत सुनाते हुए कह रहे हैं, हे राजन, तुम अपने पूर्व भव में घात की खंड द्वीप के भूमि तिलक नगर में राजा पवन वेग के यशोधर नाम के सुपुत्र थे।
कौन से नाम के? यशोधन। हाँ देखिए, अब और बताते हैं उन्होंने क्या पूर्व भाव में किया था। राजहंसा कदाचित्तम राजहंसस्य शावकम नीडात् कीड़ात्मानीये निर्वद्यमविव्रदा। हे राजश्रेष्ठ, तुमने किसी समय हंस के बच्चे को खेलने के लिए घोंसले से लाकर उसका निर्दोषता से पालन पोषण किया था। अब बता रहे हैं कि तुमने पूर्व जन्म में क्या किया था, उसके कारण तुम्हें वर्तमान में घटनाएं घटी। समझ में आया? देखो, वो दुनिया में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता। आपने जो कर्म बांधे हैं उसका फल आपको भोगना ही पड़ता है। तो देखो, जीवनधर कुमार ने पूर्व भाव में कैसे कर्म बांधे थे। हे राजन, एक समय तुम किसी राजहंस के बच्चे को अपने मनोविनोद के लिए, किसके लिए? मन के आनंद के लिए पकड़ कर ले आए, उसे पिंजड़े में बंद कर उसका पालन पोषण करने लगे। वो एक राजहंस के बच्चे को पकड़ के ले आए थे अपने मनोविनोद के लिए। उसको किस में रख दिया? उसको उसके माता पिता से दूर कर दिया। उस राजहंस के बच्चे को किससे दूर कर दिया? अरे बोलो तो सही। अरे यार, मतलब मेरे को लगता है सब सोते ही आते हैं क्या? देखो, तत्कुतोपि समाकर्ण धार्म विद्या सा ते पिता तदा धर्ममुपादीच्य द्यतो भूरति धार्मिका। उस समय उस तुम्हारे धर्मात्मा पिता ने ये बात कही से सुनकर तुमको धर्म का उपदेश दिया, जिस उपदेश के सुनने से तुम अत्यंत धर्मात्मा बन गए थे। अब क्या हुआ देखो, यह समाचार जब तुम्हारे पिताश्री को मालूम हुआ तब उन्होंने तुम्हें बहुत समझाया। जो घटना भी घटी ना, वो बात पता चली, तुम्हें धर्म का उपदेश दिया, तब तुमने उस राजहंस के बच्चे को मुक्त कर दिया। उनने कहा सुनो, किसी को माता पिता से दूर करना अच्छी बात नहीं है। तुम उस राजहंस को अपने मनोविनोद के लिए, अपनी मन की प्रसन्नता के लिए तुम ले आए और पिंजड़े में बंद कर दिया। ये गलत बात है। तो धर्म का उपदेश दिया और वो बात समझ गए, तो उन्होंने राजहंस के बच्चे को मुक्त कर दिया और स्वयं संसार से उदासीन होकर धर्मात्मा बन गए। धर्म का स्वरूप सुना तो राजहंस को भी छोड़ दिया और स्वयं भी संसार से बैरागी होकर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करी। किसने? यशोधर राजा। निवारितोपि पित्रात्व मति निर्वेद ततस्तता जातनीपरो जाता स्त्रीवीरष्टावभिरन्विता। फिर पिता से रोके हुए भी तुम अत्यंत वैराग्य के कारण 8 स्त्रियों सहित दिगंबर मुनि एवं तुम्हारी स्त्रियां आरिका हो गईं। जीवनधर कुमार के पिछले भव में उनकी कितनी स्त्रियां थीं? 8। और 8 के साथ ही वो क्या हो गए थे? दीक्षित। उन्होंने दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा ले ली थी और स्त्रियों ने आरिका दीक्षा ले ली थी। तदनंतर तुम्हारे पिता राजा पवन बेग ने तुम्हें बहुत समझाया। उन्होंने बहुत समझाया, अभी दीक्षा क्यों ले रहे हो? अभी तो तुम युवा हो, राज्य करो, दीक्षा लेने का टाइम तो मेरा है। पिता ने बहुत समझाया लेकिन उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि जब वैराग्य प्रबल होता है तो कोई जीव किसी की नहीं सुनता। इसलिए कोई भी काम आए तो जल्दी कर लेना चाहिए। चाहे नियम लेने का विचार आए तुरंत ले लो, दान देने का विचार आए तुरंत दे दो, क्योंकि अगले ही क्षण वो विचार रहेंगे या नहीं रहेंगे उसकी गारंटी नहीं है। तो देखो, उन्होंने कहा कि अब मैंने धर्म सुना है, अभी मेरे विचार उत्तम हैं, तो उन्होंने दीक्षा लेने का परिणाम बना लिया। तदनंतर तुम्हारे पिता पवन बेग ने तुम्हें बहुत समझाया, मुनि दीक्षा से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु अत्यंत तीव्र वैराग्य के कारण तुमने उनकी बात नहीं मानी तथा दीक्षा धारण कर दिगंबर मुनि बन गए। उसी समय तुम्हारी 8 पत्नियों ने भी आरिका के व्रत धारण किए
अब यशोधर मुनिराज द्वारा भावी पर्यायों का ज्ञान कराना। देखो, घोरेण तपसा लब्ध्वा देवत्वं चतिविष्टपा अष्टावि स्त्रीभिः भव्य पुंगव। हे भव्य श्रेष्ठ, फिर तुम घोर तपस्चरण के द्वारा देव पर्याय को प्राप्त कर फिर उस स्वर्ग से चयकर यहाँ पर इन 8 स्त्रियों के साथ उत्पन्न हुए हो। पहले कौन सा भाव था उनका? यशोधर वाला भाव। यशोधर भाव ने क्या ले ली? जैनेश्वरी दीक्षा, और घोर तप किया, और घोर तप करके कहाँ चले गए? देव पर्याय में। और देव पर्याय में जाने के बाद यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। और जो 8 पत्नियाँ थी वो भी अभी भी तुम्हारे साथ हैं, मतलब उनका विवाह हो गया 8 पत्नी का, जो कि उनका संबंध कब से था? पूर्व से। हे भव्योत्तम, मुनि दीक्षा लेने के उपरांत तुमने घोर तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप वैमानिक देव हुए। वहाँ से अपनी आयु पूर्ण कर इस मनुष्य लोक में अपनी 8 स्त्रियों सहित यहाँ उत्पन्न हुए हो। पूर्व पर पर्याय के परिणामों का फल। ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने जो पूर्व में परिणाम किए थे ना, उनका फल तो मिलेगा। परिणाम कभी निरर्थक नहीं जाते। समझ में आया? कैसे भी परिणाम हो, चाहे शुभ परिणाम हो, अशुभ परिणाम हो, चाहे शुद्ध परिणाम हो, परिणामों का फल तो मिलता ही है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, हे जीव, परिणामों की सवाल में गाफिल मत हो प्राणी। परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो। इसलिए परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखना। पंडित डोडामल जी ने क्या कहा? हे जीव, परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखना और परिणाम सुधारने का सदा प्रयत्न रखना। देखो, स्वयपदाद्पाल हंसस्य पितृभ्यां चापुरा भवे वियोजनादि वियोगस्ते बंदो भूदेव बंदना। इसलिए पूर्व जन्म में हंस के बच्चे को उसके स्थान और माता पिता से वियोग करने से तुम्हारा स्थान और माता पिता से वियोग और उस बच्चे को पिंजड़े में बंद कर रोकने से तुम्हारा बंधन हुआ। कह रहे हैं कि तुम इतने वर्षों से माता पिता से क्यों दूर रहे? क्योंकि तुमने पिछले भव में उस राजहंस को दूर किया था। समझ में आया? हमें लग रहा था देखो 23वें कामदेव महापुरुष तद्व मोक्षगामी चरम शरीरी ऐसे जीवों के साथ कैसी दशा हो रही है कि शमशान भूमि में जन्म हो रहा है। वो माता पिता से इतना वियोग हुआ तो ऐसे ही नहीं हुआ, पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसे परिणाम किए थे। देखो, हे राजा जीवंदर कुमार, आपने यशोधर राजा के भव में राजहंस के बच्चे को उसके स्थान से तथा उसके माता पिता से कुछ समय के लिए अलग किया था। कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए अलग किया था। उन परिणामों के फलस्वरूप आपको इस मनुष्य भव में अपना राज्य पद और माता पिता के वियोग के दुख को अनेक वर्षों तक भोगना अनिवार्य हो गया। इसलिए कह रहे हैं परिणामों को बहुत संभालना। इतने इतने परिणामों का क्या क्या फल मिलता है, और कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता। तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, नारायण हो, प्रतिनारायण हो, कामदेव हो, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल देके ही जाएंगे। इसलिए जब हम हंसते हंसते कर्म बांधते हैं, जीवंदर कुमार ने भी हंसते हंसते कर्म बांध लिए थे और राजहंस के बच्चे को ले आए, हंसते हंसते लाए थे। लेकिन कर्म का उदय आता है तो बहुत रोना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। जीवंदर कुमार तो तत्वज्ञानी थे तो कर्म के उदय को समता से सहन करते थे। हम सब ऐसे तत्वज्ञानी नहीं हैं जो कर्म के उदय को समता से सहन करें। कर्म एक उदय आता है ना, एक उदय भारी पड़ जाता है सहन करना। डॉक्टर ने कह दिया फला फला होने वाला है आपके साथ, एक उदय ने आपको परेशान कर दिया। आपके साथ कोई घटना घट जाए, एक उदय परेशान कर देता है। 1 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, एक उदय ने पूरी जिंदगी बदल दी। एक उदय ने, पता है ये उदय क्यों आ रहा है? पिछले जन्म में कर्म बंद किया। समझ में आया? हमारे साथ जितनी भी घटनाएं घटती हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों? भाई साहब, तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है कि तुमने किया था, और जो तुमने किया था वो तुम्हारे साथ हो गई।
स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय वे देते कर आप फल दे अन्य तो निष्फल होते। देखो, आपने राजहंस के बच्चे को पिंजड़े के बंधन में डाला था, अतः उसके फलस्वरूप आपको काष्ठांगार के बंधन में रहना पड़ा। काष्ठांगार ने जीवेंद्र कुमार को पकड़ लिया था ना, तो क्यों बंधन में रहना पड़ा उन्हें? क्योंकि उन्होंने राजहंस के बच्चे को पिंजड़े में डाला था। एक एक चीज का बदला लेगा कर्म, कर्म नहीं छोड़ने वाला। कर्म तो प्रति समय के परिणाम को देख रहा है, इसलिए बहुत सजग होने की जरूरत है। इसलिए अपने जीवन को जीना हो, अपने जीवन को निर्मल करना हो, भविष्य में कर्म के तीव्र उदय से बचना हो, तो आप प्रत्येक समय के परिणाम को ऑब्जर्व करो। प्रत्येक समय के परिणाम का फल मिलता है, एक भी परिणाम शून्य नहीं जाता। राजा जीवेंद्र कुमार की मनस्थिति, ऐसा सुनकर राजा जीवेंद्र कुमार ने क्या विचार किया? इति योगींद्र वाक्येन भोगी वाप विपातता भीतो राज्यादयं राजा प्रणम्य सौपुरी मया। इस प्रकार मुनि के वचनों से, बिजली के गिरने से डरे हुए सर्प की तरह राज्य से भयभीत ये राजा जीवेंद्र कुमार मुनि को नमस्कार कर अपनी नगरी में आ गए। कितना सुंदर, बिजली चमकती है तो सर्प डर जाते हैं। ऐसे ही मुनिराज की गर्जना सुनकर या मुनिराज के वचन रूपी गर्जना सुनकर जीवेंद्र कुमार संसार से भयभीत हो गए, राज्य से भयभीत हो गए। देखो, जैसे बिजली के गिरने से सर्प भयभीत हो जाता है, वैसे ही मुनिराज के से धर्मोपदेश और अपने पूर्वों का वृत्तांत जानकर राजा जीवेंद्र कुमार राज्य तथा पंचेंद्रिय के भोगों से भयभीत हो गए। तदनंतर मुनिराज को नमस्कार कर विरक्त राजा जीवेंद्र कुमार ने अपनी राजपुरी नगरी की ओर प्रस्थान किया। आपको बताऊं, हमारे भी पूर्व ऐसे ऐसे हैं जिसको सुनकर बैराग आ जाए। हम पूर्व में कुत्ता बने, बिल्ली बने, सुअर बने, क्या क्या नहीं बने, बताओ। ऐसे पूर्व की कथा, पता, इतिहास तो सबका होता है, लिखा महापुरुषों का जाता है। हमारा भी इतिहास है पर लिखा नहीं गया आगम में, क्यों? हम कोई महापुरुष बने नहीं ना। वर्तमान युग में किसकी चर्चा है? महापुरुषों के चरित्र की चर्चा है। लेकिन हर व्यक्ति का वर्तमान युग होता है, हर व्यक्ति का भूतकाल होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। लेकिन कभी विचार करने बैठो, हम भूतकाल में कैसे थे, कैसे 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 कर्म के उदय बनते हैं ना, आप इनसे अनुमान लगा सकते हो हमारे साथ ये घटना क्यों हो रही है, क्योंकि हमने पहले ऐसा किया था। आप स्वाध्याय करना चाह रहे हो, उसमें विघ्न आते हैं, कभी मोबाइल बज गया, कभी घर का काम आ गया, आप चैन से स्वाध्याय करने नहीं बैठ सकते। इसका मतलब आपने पूर्व में किसी को विघ्न डाला था। आपका मन दान देने का तो बहुत है पर दे नहीं पा रहे, इसका मतलब लगा लेना पूर्व जन्म में आपने दान देने से किसी को रोका था। हर एक चीज़ का अनुमान लगा लेना चाहिए, और मैं कहता हूँ लगाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ऐसे कर्म के उदय से बचना है। एक एक घटना को देखना आप पूरे जीवन की। हम फालतू तो बैठे रहते हैं, एक बार चिंतन तो करें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बोलो, किसी को सास खतरनाक मिल रही है तो क्यों मिल रही है? कहीं पूर्व जन्म में वो सास थी तो उसने बहू को बहुत डांटा था, समझ में आया? किसी को पिताजी खतरनाक क्यों मिल रहे हैं? कहीं पूर्व में वो पिता था, उसने अपने बेटे को बहुत डांटा था। अब डांट सहनी पड़ेगी, डांटोगे तो डांट मिलेगी, मारोगे तो मार मिलेगी। कर्म का उदय, आपने किसी को मारा तो आपको मार मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। आपने किसी के साथ बुराई की तो आपको बुराई मिलेगी, कर्म का उदय है। अब देखो, 8 रानियों और नंदांडे की मन की स्थिति। जीवेंद्र कुमार मुनिराज का उपदेश सुनकर कहाँ चले गए? राजमहल में अपने घर पे। अब देखो क्या स्थिति, सद्धर्मामृत पानेन सानुजास्तस्य वल्लवा विस्प्रत्यप्य मन्यन्त तत्सौख्यम विषयोद्भवम्। इनके छोटे भाई सहित उनकी 8 स्त्रियों ने धर्म रूपी अमृत का पान करने से पंचेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न सुख को विष के समान समझा। देखो, राजा जीवेंद्र कुमार के साथ उनकी 8 रानियों और भाई नंदांडे भी
महामुनिराज से उपदेश सुना। जीवंदर कुमार ने तो सुना ही, और उनकी कितनी रानियों ने, और छोटे भाई गंडान्य ने भी सुना। इस प्रकार वे सभी समीचीन धर्म रूपी अमृत पान से पंचेंद्रिय सुख को विष के समान दुखदायक मानने लगे। अब देखिए, जीवंदर कुमार दीक्षा के लेने के विचार हैं, तो अपने राज्य को किसको सौंपते हैं? पुत्र को अपने राज्य को सौंप देते हैं। पता ये भी बहुत बड़ा काम है। राजा कभी भी राज्य किसी को सौंपे बिना दीक्षा नहीं लेते। टिम्पी आप कहो ना, सब मोह माया छोड़ दी, अब तो बैरागी हो गए हैं, अब तो क्यों विचार आना चाहिए कि मैं राज्य किसी बच्चे को देके जाऊं? दीक्षा ले लेते तुरंत। पता है ये बहुत बड़ी नैतिकता है, ये नीति है। अगर आप राज्य किसी और को सौंप के नहीं जाएंगे तो राज्य में अराजकता आएगी। अराजकता आएगी तो वहाँ धर्म कार्य नहीं हो सकते। तो राजा अपने योग्य बेटे को राजा बनाकर जाता है, क्योंकि उस राज्य में धर्म अच्छे से चल सके, प्रजा अच्छे से जी सके। ये जिम्मेदारी है। दीक्षा लेने के पहले आपकी जिम्मेदारी है राजा की कि वो राज्य पद किसी योग्य पुत्र को देखे जाए, जिससे उस नगर में धर्म कार्य, प्रजा के कार्य सकुशल अच्छी तरीके से हो। देखो, तत्र गंधर्व दत्ताया पुत्रम सत्यांगरावयम अभिषिच्य ततस्तावी प्राप्त दास्यायी काम कृति। वहाँ पर बुद्धिमान राजा जीवंदर कुमार ने अपनी रानी गंधर्व दत्ता के सत्यंदर नाम के पुत्र को राज्याभिषेक करके राज्य सौंप कर फिर अपनी 8 रानियों, 8 स्त्रियों के साथ स्वयं भगवान के समो शरण में पहुंच गए। देखो, दीक्षा लेने का परिणाम आ रहा है, तो अकेले दीक्षा नहीं लेते निमी भैया, अकेले दीक्षा नहीं ले रहे, पत्नियों को साथ में लेके जा रहे। बहुत अच्छी शिक्षा है। भोगों के लिए हम कहते हैं चलो पत्नी तुम भी चलो, बच्चे तुम भी चलो। धर्म कार्य के लिए साथ में लाते हैं कि नहीं लाते? कहीं घूमने जाना हो, फुल फैमिली, और प्रवचन सुनने कोई नहीं, क्या करेंगे प्रवचन सुन के? प्रवचन के लिए फुल फैमिली नहीं। और कहीं भोजन करने जाना हो डबर सिस्टम में, तो फुल फैमिली। अभी पत्नी तैयार नहीं हुई, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। बच्चे तैयार नहीं हुए तो इंतजार करेंगे। भोगों के लिए फुल फैमिली, और धर्मकार के लिए, धर्मकार के लिए अकेले ही भी जाते हैं, अकेले मुश्किल से जाते हैं। बताओ, भोग भोगने के लिए जीव तैयार है, सब फुल फैमिली जाने के लिए, सब परिवार जाने के लिए तैयार है, और धर्मकार करने के लिए नहीं। ये देखो, जीवंदर कुमार से सीखो। दीक्षा लेने जा रहे हैं तो अकेले नहीं जा रहे हैं, 8 पत्नियों को लेके जा रहे हैं। मतलब 8 पत्नियों को भी उन्होंने कहा कि सुनो, जीवन तो संयम के मार्ग में लगाना योग्य है। तुम राग में मेरे साथ थी, तो आज वैराग्य में साथ क्यों नहीं हो? समझ में आया? क्योंकि मार्ग भोगों से सुख नहीं मिलने वाला। भोगों में 3 काल में सुख है ही नहीं। विरागता में सुख है, वैराग्य में सुख है, संयम में सुख है। ये बात मुनिराज से अच्छी तरह सुन ली थी। वो कहीं राग के कारण दीक्षा नहीं ले रही थी जीवंदर कुमार के साथ कि देखो ये जा रहे हैं तो हम भी चले इनके पीछे, इसलिए नहीं जा रही थी। उन्हें सचमुच वैराग्य आया था। समझ में? देखो, संसार से अति विरक्त तथा बुद्धिमान राजा जीवंदर कुमार ने अपनी राजपुरी नगरी में पहुंचकर अपनी ज्येष्ठ प्रिय पटरानी गंधर्व दत्ता के सुपुत्र राजा सुपुत्र सत्येंद्र को, सत्येंद्र कौन है बोलो? जीवंदर कुमार के पिताजी का नाम क्या था? सत्येंद्र। तो उन्होंने कहा पिताजी तो रहे नहीं, तो अपने बेटे का नाम भी क्या रख दो? तो बार बार किसकी याद आएगी? पिता की। ऐसे नाम रखे जाते थे पहले और क्या रिपीट होते थे। लोग कहते थे झूठी झूठी, तुम में तुम्हारे दादाजी की शख्स दिखता है, उसकी शख्सियत दिखती है। कहते हैं बच्चे नाती में कहते हैं तुम में दादा दिखते हैं। समझ में आया? झूठी झूठी कहते हैं, सच्ची में थोड़ी ना दिखते हैं। नाम रखना है ना, इसलिए। बोलो, राज्य सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक किया। तदनंतर स्वयं अपनी 8 रानियों को साथ लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के समो शरण में पहुंचे। जीवंदर स्वामी भगवान महावीर के काल में हुए थे। देखो, भगवान महावीर की पूजा करते हैं। श्री सवायाम समभ्यित्य
श्रीवीरं जिननायकं पूजयामास पूज्यं पूज्यमस्ताविच पुनः पुनः। फिर इन पूज्य जीवंदर कुमार ने समो शरण की धर्म सभा में पहुंचकर जिनेन्द्र श्री भगवान महावीर की पूजा की और बारंबार उनका स्तवन किया। सरलाल सम्मानी तथा विरक्त जीवंदर कुमार ने समो शरण में पहुंचकर वर्तमान काल के धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान महावीर की पूजा करते हुए उनकी पुनः पुनः स्तुति की। विशेषात गुणों के प्रति मन में उत्पन्न अनुराग, प्रीति भाव, बहुमान के भाव को पूजा कहते हैं। गुणेशु अनुरागा भक्ति, गुणों में अनुराग का नाम क्या है? भक्ति है, पूजा है, सब कुछ है। भगवान के गुणों में अनुराग होना चाहिए। आजकल भक्ति और पूजन, भगवान के गुणों में अनुराग कम और चीज़ों में अनुराग ज़्यादा होता है। ये चमत्कारी है, मनोकामना पूरी करने वाले हैं, इसलिए इन भगवान के पास ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और भगवान के पास, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, एक मंदिर हो जहाँ शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा हो और एक कुंतुनाथ भगवान की प्रतिमा हो, सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ मिलेगी? तो क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, चलो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है और अजितनाथ भगवान की प्रतिमा है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ मिलेगी? शांतिनाथ भगवान के पास मिलेगी। क्यों? शांतिनाथ भगवान तो 16वें और अजितनाथ भगवान, बता, लोग तो पूछते तक नहीं है अजितनाथ भगवान। बुरा नहीं लगता होगा अजितनाथ भगवान को? हमारी कोई पूछते नहीं। बुरा तुमको लगे, रागी लोगों को बुरा और अच्छा लगता है, वीत रागियों को अच्छा बुरा लगता ही नहीं कुछ। लेकिन लोगों की मान्यता, मेंटलिटी देखना, गुणों में अनुराग है कि नहीं है? नहीं है। तुम सच्चे भक्त नहीं हो। तुमने तो शांतिनाथ भगवान के नाम पे सुना है कि शांति धारा कर लेना, शांति पाठ कर लेना, शांति विधान कर लेना तो शांति हो जाएगी। इसलिए शांतिनाथ भगवान पे ज़्यादा भीड़ है और अजितनाथ भगवान के कोई दर्शन करने भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि तुम में गुणों में अनुराग नहीं। गुणों में अनुराग हो तब भक्ति होती है। अष्टद्रव्यों से पूजन करना उसका बाह्य प्रतीक है। गुणों का वर्णन करना स्तुति है। दूसरे शब्दों में गुणों का स्मरण पूजा है और वचनों द्वारा गुणों को कहना स्तुति है। पूजा और स्तुति में इन्होंने अंतर कर दिया। गुणों का स्मरण करना क्या है? पूजा, और वचनों से गुणों को कहना स्तुति। देखिए तीर्थंकर भगवान की स्तुति कैसे करते हैं। भगवन भव रोगेन भीतोऽहं पीडिता सदा त्यज कारण वैदेपि सया किं तस्य कारणः। हे भगवान, मैं संसार के जन्म मरण के रोग से अनादिकाल से पीड़ित और भयभीत हूँ। आपके अकारण वैद्य होने पर भी उसकी वेदना क्या सहने योग्य है? अर्थात आप इस वेदना को शीघ्र ही नष्ट करें। देखो हे वर्तमान भगवान, इस संसार में अनादिकाल से जन्म जरा मरण रूपी रोग के कारण मैं सतत दुखी तथा भयभीत हूँ। अब आप मुझे सर्वथा निरपेक्ष भव रोग नाशक श्रेष्ठतम वैद्य मिल गए हो। निरापेक्षु बंधुर विदित महिमा मंगल करा। भगवान कैसे वैद्य है? कोई अपेक्षा नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, हाथ बाद में देखेगा, फीस पहले लेगा। समझ में आया? हाथ तो देखता ही नहीं है, रिपोर्ट लिखता है, तो पहले फीस जमा करता है, सब बाद में देखता है। लेकिन भगवान के पास दिव्य ध्वनि सुनने जाओगे तो भगवान कुछ लेंगे क्या? निरापेक्षो बंधु, कोई अपेक्षा नहीं है। देखो मुझे सर्वथा निरपेक्ष, भगवान को कोई अपेक्षा नहीं है। तो उनका मान सम्मान करो या नहीं करो, कुछ दो या नहीं दो, उसके मोहताज भगवान नहीं है। भव रोग नाशक श्रेष्ठम वैद्य मिल गए हो। अतः हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मेरी संसार पीड़ा को नष्ट करो। तो भगवान महावीर की स्तुति कर रहे हैं। अब और भगवान महावीर की किस प्रकार स्तुति करते हैं, आगे क्या घटना घटती है, उसकी चर्चा अपन कर लेंगे। सहजा